हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, काफ़ी समय से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि आपके लिए एक डाउट सेशन लेकर आया जाए, तो उसी कड़ी में मैंने आपसे कम्युनिटी टैब पर कुछ क्वेश्चंस मांगे थे आपके। तो आज एक एक करके उन डाउट्स को मैं क्लियर करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन हिमांशु शर्मा का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि क्या केवीएस पीआरटी के सिलेबस में चेंज होगा, क्योंकि उनके जो सोर्स हैं बायजूस, उसने ऐसा कहा है कि केवीएस पीआरटी के सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो इसकी जो पूरी डिटेल है मैं आपको बताता हूं। देखिए, केवीएस पीआरटी के सिलेबस में आपके टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं बात करूं तो इसमें 130 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज को चेक करते हैं। ठीक है, नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं। और सिर्फ 20 मार्क्स का पोर्शन ऐसा है जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड चेक किया जाता है या आपकी टीचिंग साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। देखिए, अप्रैल में एक मीटिंग हुई थी जब स्कूल रीओपन हो रहे थे दिल्ली में। तो उस समय एक मीटिंग हुई थी और उस समय एक डिमांड उठी कि बच्चों को इस समय डायरेक्ट पढ़ाया जाए या कोरोना के बाद से। देखिए, कोरोना के बाद से एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। इस समय अगर मैं छोटे बच्चों की नीड्स की अगर मैं बात करूं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की नीड्स साइकोलॉजिकल हैं। नॉलेज के लिए वो यूट्यूब चैनल किसी भी पर भी जा सकते हैं, लेकिन इस समय बच्चों की नीड्स साइकोलॉजिकल ज़्यादा हैं। तो अप्रैल में इसी मीटिंग को रिलेट करते हुए सिलेबस में थोड़ा सा चेंज करने की डिमांड उठी थी, और उसके बाद मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या रहे ये सारे अभी तक रिवील नहीं हुए हैं। ठीक है, तो सिलेबस में आपको थोड़ा बहुत चेंज तो देखने को मिलेगा। सेकंड थिंग अगर मैं बात करता हूं, कोरोना के बाद से ही लगातार हमारी भी ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हुई हैं, और जो उसको तैयार करने वाले हैं वो हैं आपके एनसीईआरटी और सीबीएसई। ठीक है, जिसमें मैं अगर बात करूं FLN, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, टॉय बेस्ड वर्कशॉप। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसी थीं जो बच्चे की साइकोलॉजिकल नीड को पूरा करती हैं। यानी कि हम बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, उनको सिखा भी रहे हैं और उनके साथ खेल भी रहे हैं। तो अगर आपको सिलेबस चेंज अगर होता हुआ ना भी मिला तो क्वेश्चंस में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। मैं ये जो दोनों वर्कशॉप की बात कर रहा हूँ ना, ये लगभग हमारी 12 वर्कशॉप हुई थी। ठीक है, ऑनलाइन मैं बात कर रहा हूँ, और इसमें जो क्वेश्चंस थे बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। और मैंने भी देखिए डाइट किया है, डाइट में मैंने भी इन सारे क्वेश्चंस को कभी नहीं देखा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जब सिलेबस में अगर कुछ चेंज आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको थोड़ा बहुत आपके क्वेश्चंस के फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस में ज़रूर चेंज मिलेगा। ये होता क्या था, एनसीईआरटी और सीबीएसई ने ये एक दीक्षा प्लेटफॉर्म पे ये सारे मॉड्यूल डाले थे, और उसको हम अटेंड करते थे, पहले वीडियोस देखते थे, और उसके बाद हमें 70% स्कोर करना होता था। एमसीक्यू क्वेश्चंस होते थे, जैसे आपके पेपर में पूछे जाते हैं ना। हाँ, कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे थे और कुछ में थोड़े बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन भी थे। ठीक है, तो सिलेबस को लेके आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। सिलेबस के ऊपर थोड़ा सा चेंज करने के ऊपर केवीएस ने विचार किया है, लेकिन क्या उसके मिनट्स रहे हैं, क्या उनके चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, ये फाइनली जब आपका नोटिफिकेशन आएगा वो तभी क्लियर हो पाएगा। अगर उससे पहले मुझे कुछ पता चलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, आपको घुमा फिरा के मैं हमेशा कुछ ऐसी बात नहीं कहने वाला हूं कि चेंज होगा ही होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। आई थिंक हिमांशु आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन हीरल का क्वेश्चन था, अगर ज़्यादा मार्क्स हों तो क्या होम टाउन मिल जाता है। देखिए, 2018 के बाद से केवीएस हमेशा आपकी जो प्रेफरेंस है वो पूछता है। ठीक है, प्रेफरेंस आपकी रीजन्स की पूछी जाती है। ठीक है, मान लीजिए आप दिल्ली को बिलोंग करते हैं तो बहुत कम चांस है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, कि आपको होम टाउन मिलेगा। ठीक है, होम टाउन के अलावा जो आपके नियर बाय रीजन्स हैं, जैसे आपका गाजियाबाद हो गया, ठीक है, नोएडा हो गया, आगरा रीजन हो गया, ये सारे रीजन की आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन होम टाउन मिलने के चांस बहुत ही कम होते हैं। जो भी आपके पीएच कैटेगरी में आते हैं उनको होम टाउन मिल जाता है, लेकिन चाहे आप गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, आपको बहुत कम चांस है कि आपको होम टाउन मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपके जो रीजन है, जो आपके प्रेफर्ड जोन है, जैसे आप दिल्ली में रहते हैं तो मैंने आपको बताया ना, गाजियाबाद, नोएडा, ठीक है, ये सारे रीजन अगर आप भरते हैं तो आपको चांसेस हैं कि आपको ये सारे रीजन मिल जाएंगे। ठीक है, और अच्छी बात है, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करो। और सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूं, 120 प्लस बहुत अच्छा स्कोर है, बिल्कुल सेफ स्कोर है। अगर आप ये स्कोर करते हैं तो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा हीरल। चलते हैं अपने नेक्स्ट डाउट पे कि नेक्स्ट डाउट क्या था। आपका थर्ड डाउट था हार्ड स्टेशन और नॉर्मल स्टेशन क्या होते हैं। देखिए, केवीएस ने
केवीएस ने कुछ हार्ड स्टेशन डिसाइड किए हुए हैं, और स्पेशली अगर मैं बात करूं बॉयज़ की, अगर आप 40 साल से कम हैं तो केवीएस डेफिनेटली आपको एक ऐसे स्टेशन पे भेजता है जिसे आप कहते हैं हार्ड स्टेशन। हार्ड स्टेशन है क्या? केवीएस ने जो ऐसे स्टेशन डिसाइड किए हैं, या तो वो आपके बॉर्डर के पास हैं, ठीक है, या वहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है, चीज़ें उतनी ईजिली अवेलेबल नहीं होती हैं, या तो वो हिली एरियाज पे हैं, ठीक है। ये सारे स्टेशंस को केवीएस ने हार्ड स्टेशन माना है, और वहाँ पर अगर आप जाते हैं, अगर आपका ट्रांसफ़र केवीएस की तरफ से किया जाता है या आप खुद विलिंगली उसको मांगते हैं, तो वहाँ पर जाने पर आपको 55 पॉइंट्स मिलते हैं, और उससे आपका जो भी अगर आपका होम टाउन है वहाँ पर आना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बॉयज़ जो हैं, अगर आप हार्ड स्टेशन पूरा कर लेते हैं तो आपको ईजिली आपका होम टाउन मिल जाएगा, ठीक है। फीमेल्स के लिए कंपलसरी नहीं है, फीमेल्स को हार्ड स्टेशन करना कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है, ना तो केवीएस को अपनी तरफ से ना वो खुद भेजते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो विलिंगली आप स्टेशन मांग सकते हैं। फीमेल को क्या है, फीमेल को एक्स्ट्रा 20 पॉइंट्स दिए जाते हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर फीमेल, तो आपको पहले ही एक एडवांटेज मिल रहा है। बॉयज़ अगर अपने होम टाउन में जाना चाहते हैं तो हार्ड स्टेशन मिल जाए, बहुत अच्छी बात है अगर पहला स्टेशन हार्ड स्टेशन मिल जाता है, ठीक है। नॉर्मल स्टेशन पता ही है आपको, जितने भी आपके शहरों के स्कूल हैं या प्लेन्स के स्कूल हैं उनको हम कहते हैं नॉर्मल स्टेशन, ठीक है। हार्ड स्टेशन और नॉर्मल स्टेशन के लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से हार्ड स्टेशन हैं, कौन कौन से नॉर्मल स्टेशन हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा कि हार्ड स्टेशन कौन से हैं। मैं बात करूं अगर अपने पिछले स्टेशन की ना, तो मैं इससे पहले लोहा घाट में था, लोहा घाट, ठीक है। तो लोहा घाट का जो स्टेशन था, मैं कहूँगा कि उससे अच्छा स्टेशन हो भी नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें नियर बाय अवेलेबल थी। हाँ, वो एक थोड़ा सा बॉर्डर के पास था, जो नेपाल का एक बॉर्डर है, बनबसा बॉर्डर, इसीलिए जस्ट वो हार्ड स्टेशन था। लेकिन यहाँ पे एक अलाउंस भी एक्स्ट्रा हमको मिलता था, यानी कि कुछ पैसे हमें एक्स्ट्रा मिलते थे क्योंकि हम हार्ड स्टेशन पे रह रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें महंगी थी वहाँ पे। अगर प्लेन से कोई चीज़ें हिली एरिया में जाएंगी तो थोड़ी सी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, ठीक है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए कह लीजिए हमें एक अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता था, ठीक है, कुछ पैसे एक्स्ट्रा मिलते थे, ठीक है। तो आई थिंक आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। चलता हूँ अपने नेक्स्ट डाउट पे। जो आपका डाउट है वो है आपका फोर्थ डाउट, केवीएस पीआरटी के लिए मैथ्स की प्रैक्टिस कहाँ से करूँ? ये क्वेश्चन पूछा था श्वेता जी ने। देखिए, मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए जो अधिकतर चैनल भी रिकमेंड कर रहे हैं, आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल एक अच्छी बुक है, और अगर सिलेबस की बात करें तो लगभग ये 80% तक सिलेबस आपका कवर करती है, 100% ये भी नहीं करती है, क्योंकि जो ज्योमेट्री का पोर्शन है आर.एस. अग्रवाल में नहीं दिया है। इसके लिए आपको कहाँ जाना है? सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के पास ही जाना है। एनसीईआरटी ही इसको कवर कर सकती है। आप मार्केट में कोई भी बुक ले लो, सारी चीज़ें आपकी कवर नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे अच्छा है, अगर आप YouTube से भी अगर आप इसको पढ़ते हैं तो YouTube पे जस्ट आप टॉपिक का नाम डालिए, उसको सर्च कीजिए, आपको नंबर ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे, उन्हें देखिए, अपने नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो सबसे अच्छा YouTube है, सबसे अच्छा टीचर YouTube, सबसे बेस्ट ट्यूटर है। आप उसके पास जाइए, अपना टॉपिक सर्च कीजिए, वीडियोज़ आपको बहुत सारी मिलेंगी, सिर्फ नोट्स बनाइए और उस टॉपिक को अच्छे से आपका कवर हो गया है। इतना आपको करना है। और आर.एस. अग्रवाल और ज्योमेट्री वगैरह के लिए जो आपके 2-3 पोर्शन रह जाते हैं, उसके लिए आप एनसीईआरटी देख लीजिए, 8th, 9th और 10th की। आपकी मैथ्स में मैं कहता हूँ आप इजीली आराम से स्कोर कर सकते हो। 20 में से मैं कहता हूँ कि अगर आपको मैथ्स नहीं भी आती है, अगर आप एनसीईआरटी के सिर्फ जो एग्जाम्पल्स हैं अगर वो भी पढ़ के चले जाओगे तो आराम से 15+ स्कोर कर लोगे। जो आर्ट्स का बच्चा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और अगर आप कॉमर्स से हो, साइंस से हो, तो 20 में से 20 स्कोर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर है आपका ये डाउट। चलता हूँ अपने नेक्स्ट डाउट पे, जो आपका था बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर केवीएस पीआरटी। देखो, ये डाउट तो हमेशा मिलता है। दीपाली गर्ग का भी ये क्वेश्चन था कि मैं कैसे तैयारी करूं, मुझे हर कीमत पे अपना सिलेक्शन चाहिए। हर कीमत पे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ज़रूरी है कि एक तो आप नोट्स बनाओ, और लास्ट के जब भी नोटिफिकेशन आता है तो आपके पास इतना टाइम रहना चाहिए कि आप रिवीजन कर सको, क्योंकि केवीएस पीआरटी का सिलेबस छोटा मोटा सिलेबस नहीं है, ये अच्छा खासा सिलेबस है, और इसको आपको कवर करने के लिए 3 से 4 महीने चाहिए, और लगभग लास्ट में 2 महीने आपको रिवीजन के लिए चाहिए। तो इस स्ट्रैटेजी के लिए मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी 3 सब्जेक्ट उठा लो, 3 में से 2 तो आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट हों जो आपके लिए थोड़े से डिफिकल्ट हैं, +1 एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपके लिए बहुत ईजी रहा है,
ठीक है, क्योंकि ये आपको कॉन्फिडेंस देगा और क्योंकि हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा है। और ये सब्जेक्ट जो हैं आपके, आप आगे के लिए तैयार करोगे। जब भी पेपर आएंगे आपको ऐसा ना लगे कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है सब्जेक्ट से। तो कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन आप बना लीजिए 3 सब्जेक्ट का। और अगर आप बहुत अभी से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप 1+1 सिर्फ 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रखिए। 1 वीक तक ये कॉम्बिनेशन रखिए, उसके बाद कॉम्बिनेशन को चेंज कर दीजिए। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करिए। और स्ट्रैटेजी के लिए नोट्स ज़रूर बनाना भाई। नोट्स क्या है, बच्चे अधिकतर भूल जाते हैं क्या पढ़ा था, कौन सी वीडियो कल देखी थी। इसके लिए नोट्स ज़रूर बनाते रहना, ठीक है। जो नोट्स नहीं बना रहा है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लास्ट में परेशान हो जाओगे कि मैंने, जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे आप ढूंढोगे कि मैंने इससे रिलेटेड कुछ पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था। तो नोट्स बनाओ, अपने सेल्फ नोट्स, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने आज के लिए हैं और मुझे लगता है काफ़ी बच्चों को इससे हेल्प ज़रूर मिलेगी, ठीक है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहते हैं मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके ज़रूर वो डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज।